हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइस ट्यूटोरियल एकेडमी। मैं राजकुमार यादव। मैं आपको यहाँ पे नया टॉपिक लेके आया हूँ फिजिक्स, जो कि आईआईटी लेवल की रहेगी। नीट, आईआईटी और नीट, फुल आईआईटी और नीट की कवर रहेगी और साथ में 11th-12th की भी बेसिक कवर रहेगा। तो आप बेसिक से भी स्टार्ट करेंगे, हम बेसिक 0 से चालू करेंगे, पूरा आईआईटी और नीट तक ले चलेंगे और आईआईटी और नीट के क्वेश्चन भी लगाएंगे हम लोग, साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब आपको यहाँ पे देखना है बेसिक। मैंने पहले चैप्टर चालू किया है यहाँ पे साइंस का। तो सबसे पहले तो हम साइंस के बारे में, पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, फिजिकल वर्ल्ड है, ये तो चैप्टर का नाम हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप पहले क्लियर चीज़ कर लीजिए। अब यहाँ टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड, टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड, हमें साइंस पढ़ना है। तो साइंस में देखिए, साइंस आता कहाँ से? अच्छा, साइंस है क्या? साइंस मीन्स होता है विज्ञान। साइंस मीन्स होता है विज्ञान, मतलब कहने का है साइंस कहाँ से लिया गया? तो साइंस लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड यहाँ पर है साइंटिया। लैटिन वर्ड जो है वो है साइंटिया। देखिए यहाँ पे जो लैटिन वर्ड है वो है साइंटिया, SCIENTIA, साइंटिया, ये लैटिन वर्ड है। तो साइंस को दिया गया है साइंटिया, जो कि लैटिन वर्ड है। मतलब साइंस को कहाँ से लिया गया? लैटिन वर्ड से लिया गया है। और लैटिन वर्ड है क्या? लैटिन वर्ड है साइंटिया। साइंटिया का मीनिंग होता है टू नो। क्या मीनिंग होता है इसका? टू नो। मतलब साइंटिया का मीनिंग क्या है? साइंटिया, साइंटिया का मीनिंग है टू नो। साइंटिया का मतलब है टू नो, टू नो, किसी भी चीज को जानना। साइंटिया का मतलब है टू नो। साइंटिया का मतलब क्या है? टू नो, किसी भी चीज को जानना। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में नॉलेज को गैदर करना, नॉलेज को इकट्ठा करना, नॉलेज को कलेक्ट करना, तो उसको बोलते हैं हम लोग साइंटिया। क्या बोलते हैं उसको? साइंटिया। अब हम फिर बात करते हैं दूसरा, और जैसे संस्कृत में कहाँ से लिया गया? तो नेक्स्ट है संस्कृत वर्ड है विजनान, विजनान। एंड अरेबिक वर्ड है इल्म, ILM, इल्म। विजनान है BIJNAN, विजनान। और अरेबिक वर्ड है इल्म, मतलब संस्कृत वर्ड है विजनान। संस्कृत वर्ड क्या है? विजनान। संस्कृत वर्ड जो है वो है विजनान और अरेबिक वर्ड है इल्म, ILM, इल्म। दोनों की जो मीनिंग होती है वो होती है नॉलेज। दोनों की मीनिंग होती है नॉलेज, मतलब दोनों का जो मतलब होता है वो होता है नॉलेज। दोनों का मतलब क्या होता है? नॉलेज। मतलब संस्कृत में जो वर्ड है विजनन और अरेबिक में जो वर्ड है इल्म, इन दोनों की जो मीनिंग होती है, दोनों का जो मीनिंग निकलता है वो निकलता है नॉलेज। क्या निकलता है? नॉलेज, ज्ञान, नॉलेज। तो ये नॉलेज, तो मतलब ये दो वर्ड, जैसे मान लें पहले कि लैटिन वर्ड है साइंटिया, साइंटिया मीन्स टू नो, और संस्कृत वर्ड है विजनन एंड अरेबिक वर्ड है इल्म। इसका मतलब क्या होता है? नॉलेज। तो साइंस क्या है? साइंस में मतलब सिंपल सी बात है, सिस्टमेटिक चीज़ों की स्टडी करनी है आपको, चाहे कोई प्रोसीजर हो, मेथड्स हों, या फिर आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स हों, सिस्टमेटिक हर एक चीज़ के, किसी भी चीज़ के बारे में जानना, उसको हम लोग बोल देते हैं साइंस। अब साइंस में पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि फिजिक्स में हम लोग यूज करेंगे। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं फिजिक्स में हम यूज करेंगे, ये मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। कि फिजिक्स है ना, विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स जो है वो जीरो है। मतलब मैथमेटिक्स तो चाहिए है, अगर हमें फिजिक्स पढ़ना है तो बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपको आती है तो आप पर फिजिक्स बहुत अच्छे से बनेगी, और अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं है तो आपको फिजिक्स में उतनी ही प्रॉब्लम जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग, और बेसिक से जो चीज़ पढ़ेंगे वो आपको टोटल कवर कराएंगे, जिसमें आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो ये क्लियर है। और अब यहाँ पे हम चालू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स हैं मैथमेटिक्स के, वो क्या हैं, उनका हमें कैसे यूज करना है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले मैं बात करूं कि एंगल क्या होता है। तो एंगल आपने पढ़े हुए हैं, एंगल कई तरह के एंगल आपने पढ़े हैं। एंगल क्या होता है? पहले मैं बात कर रहा हूं एंगल की। तो देखिए एंगल होता क्या, ये है, जैसे ये एंगल हो गया। मतलब कहने का है कि एंगल अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, अगर एंगल को आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में एंगल को हम लेते हैं पॉजिटिव।
उस कंडीशन में एंगल को आप लेते हैं पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप एंगल को मेजर करेंगे तो उस कंडीशन में एंगल को आप लेते हैं पॉजिटिव। कैसा लेते हैं? पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं बात करूं, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो एंगल को लेंगे आप पॉजिटिव, लेकिन अगर यही एंगल आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, मतलब यहाँ रेफरेंस हमने एक्स एक्सिस को लिया था, तो यहाँ एक्स एक्सिस को लेके ही रेफरेंस आपको चलना है सभी एंगल मेजर करने के लिए। लेकिन अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे एंगल को, तो वहां पे एंगल को लेते हैं नेगेटिव। कैसे? जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पर, ये वाला एंगल मुझे मेजर करना है, ये एक्स एक्सिस है, और ये एंगल मेजर करना है जो मैं ले रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये कहाँ ले रहा हूँ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एंगल की वैल्यू लेंगे आप नेगेटिव। मतलब आपको ध्यान रखना कि एंगल की वैल्यू अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो नेगेटिव लेंगे, और एंगल की वैल्यू अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो वैल्यू लेंगे पॉजिटिव। क्या लेंगे? वैल्यू आप पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना। फिर इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट और है कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कई बार। मतलब बेसिक टर्म्स हैं, ये बेसिक टर्म्स के बिना आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं। अगर ये बेसिक टर्म्स आपको नहीं आएंगे तो आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर बेसिक टर्म्स आपके बहुत स्ट्रांग है तो आपकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, अगर आपको कन्वर्ट करना है एंगल को फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, किससे कन्वर्ट करना है? डिग्री टू रेडियन, तो आप क्या करेंगे? पाई बाई 180 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उस वैल्यू में आप पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब एक एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं 30 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, इक्वल टू हो जाएगा 30 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। ये हो जाएगा रेडियन में, 30 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। मतलब अगर डिग्री को रेडियन में आपको कन्वर्ट करना है तो आप पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना है आपको कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना तो उल्टा हो जाएगा, रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना तो 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करना है। किसका मल्टीप्लाई करना है? 180 अपॉन पाई का। जैसे मैं यही एग्जाम्पल ले लेता हूं कि लिखा था कि 30 पाई अपॉन 180 रेडियन को आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में। किसमें कन्वर्ट करना है आपको? डिग्री में। तो देखिए क्या करेंगे, 30 पाई अपॉन 180 और इंटू कर देंगे 180, डिवाइड कर देंगे पाई से, उल्टा 180 अपॉन पाई। मतलब यहाँ पे क्या, अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उस कंडीशन में आप 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 180 अपॉन पाई का। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यू आते हैं, हम नेक्स्ट वैल्यू पढ़ते हैं। नेक्स्ट वैल्यू के केस में क्या करना है आपको, देखो नेक्स्ट वैल्यू बताते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आर्क क्या होता है, आर्क और एंगल में क्या रिलेशन होता है, रेडियस में क्या रिलेशन होता है, इसका बताता हूँ। देखिए, जैसे अगर बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। देखो यहाँ पे आर्क है, मैंने एक आर्क ले लिया, यहाँ पे एक आर्क ले लिया आपने, ये एक आर्क ले लिया आपने, ठीक है, और ये रेडियस है आर, ठीक, और एंगल आपने ले लिया थीटा, और ये हो गया आर्क, ये आर्क है। तो होता क्या कंडीशन, आर्क इक्वल टू होता है, आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, आर्क इक्वल टू होता है एंगल इंटू रेडियस। ध्यान रखना है आपको, आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना, ये हम कई बार यूज करेंगे, फिजिक्स में बहुत यूज करेंगे। आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, मतलब आर्क होगा आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, इसका मल्टीप्लाई। यहां से आप रेडियस भी निकाल सकते हैं, एंगल भी निकाल सकते हो। एंगल अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहां से एंगल अकेला निकालोगे तो क्या आएगा, एंगल इक्वल टू हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ये एंगल आ जाएगा। एक फॉर्मूला ये बन गया। दूसरा अगर हम बात करेंगे यहां से, अगर रेडियस निकालना चाहें तो रेडियस इक्वल टू क्या आएगा, ये हो जाएगा आर्क अपॉन एंगल, आर्क अपॉन एंगल। तो 3 फॉर्मूले यहां से बन जाएंगे, 3 फॉर्मूले आपके बन जाएंगे। इन फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। तो ये फॉर्मूले हमें ध्यान रखना है कि आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, ये अपने आप बन जाएंगे, केवल आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। क्या ध्यान रखना आपको,
कि आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आते हैं, अब फिर ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स भी यूज होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट भी हम यूज करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट तो सब लगना है, आपको ध्यान रखना है, इसमें फिजिक्स पढ़ने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम आपको बात करेंगे तो क्या क्या आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट में देखो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो बेसिक फॉर्मूला है। सबसे पहले जैसे अगर साइन थीटा, अगर हम एक राइट एंगल ले लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, एंगल थीटा है, नाम दे दिया ए बी और सी। क्या नाम दे दिया, ए बी और सी। ये मैं दूसरे पेन से बता देता हूं। यहां पे अगर हम बात करेंगे, ये बेस होता है, ये क्या होता है, बेस है, और ये हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस, और ये होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर। ध्यान रखना है, मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल आपने लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल आपने थीटा लिया है, बेस आपने ये ले लिया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो इस कंडीशन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे। तो रेशियो क्या कैसे फाइंड करेंगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में यूज करने के लिए। तो मैं बताता हूँ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि आपने पहले भी पढ़े हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बस ये 3 ध्यान रखना, बाकी तो रेसिप्रोकल होते। tan का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको ऑर्डर ये ध्यान रखना है, ये ऑर्डर ध्यान रखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और इसके बाद फिर sec थीटा रखिए, sec थीटा cos का रेसिप्रोकल हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और फिर लास्ट में आता है cosec थीटा। तो cosec थीटा इक्वल टू हो जाता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें इसमें ध्यान रखना है। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कुछ बता देता हूँ जो बेसिक हम लोग यूज करेंगे, जो आपको यूज करना पड़ेगी। तो देखें, अगर हम बात करें तो एक तो सिंपल सा, सबसे पहले बहुत ज्यादा यूज करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये ज्यादा यूज करेंगे। और यहाँ पे कुछ ज्यादा और भी करेंगे। एक तो ये साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस के कॉस ए साइन बी। ये आइडेंटिटी बहुत यूज करेंगे हम, काफी यूज करेंगे फिजिक्स में। दूसरा बात करते हैं साइन, यहाँ पे कॉस का ले लेते हैं, या साइन ए माइनस बी का ले लो, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन था तो यहाँ पे भी माइनस साइन आ जाएगा। अब कॉस की बात करते हैं तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। ये हो गया, ध्यान रखना है आपको। और फिर हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये आइडेंटिटी हम लोगों को यूज करना है, ये बहुत ज्यादा यूज करेंगे। अब इसके बाद और भी चीजें हम बताते हैं आपको। अब यहाँ पे हम बताते हैं इसमें कोऑर्डिनेट का क्या यूज है, कोऑर्डिनेट के भी बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कोऑर्डिनेट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आना चाहिए। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए देखो क्या क्या चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन प्लेन है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स डैश, वाई डैश। अब हम क्या करेंगे, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। ओरिजिन को ओ से लिख देते हैं। ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों 0 होती। और यहाँ पे हम बात करेंगे 0 to 90 में, 0 to 90 यहाँ से चालू करेंगे, 0 to 90
सभी वैल्यू जो होती हैं साइन कॉस टेन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं ऑल, ऐसे ध्यान रख सकते हैं ए एस टी सी, ऑल सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन पॉजिटिव होते हैं, साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, एस से आने वाला साइन ही आता है, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो 10 की वैल्यू पॉजिटिव होगी थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड में 10 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सभी नेगेटिव होंगी। 10 की वैल्यू पॉजिटिव, एक्स बाकी सब जितनी भी वैल्यू है सब नेगेटिव होंगी। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कॉस की वैल्यू कॉस, और दूसरा हो जाएगा कॉट, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सबकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब हम बात करते हैं ये पॉजिटिव है ना, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी। अब हम ये बात करते हैं कि एंगल के बेस पे अगर मैं आपको बताऊं तो एंगल के बेस पे हमें ये बताना है कि 0 to 90 हो गया, 90 से 180, हाँ ये क्वाड्रेंट्स हैं, एक्स वाई मतलब एक्सेस जो बनाती हैं वो क्वाड्रेंट बनाती हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम वैल्यू की बात करें एक्स और वाई की वैल्यू की, तो एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू नेगेटिव होती हैं, एक्स की और वाई की दोनों की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये हमें ये साइन भी ध्यान रखना है, क्योंकि इन साइन का हम लोग बहुत यूज करेंगे। अब फिर बात करते हैं, अगर आपको हम 2 पॉइंट दे दें, जैसे 2 पॉइंट दे दें और 2 पॉइंटों के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी हो, तो देखिए क्या करते हैं। जैसे हमने 2 पॉइंट दे दी, यहाँ पर P और Q 2 पॉइंट हैं। P के कोऑर्डिनेट x1 y1 हैं और Q के कोऑर्डिनेट गिवन है x2 y2। तो हमने पूछा कि PQ की डिस्टेंस निकालिए। क्या निकालना है आपको, PQ की डिस्टेंस निकालना। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप PQ की डिस्टेंस, आप कैसे निकालेंगे। तो PQ इक्वल टू क्या होगा, देखो PQ इक्वल टू होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमें ध्यान रखना है, इस फॉर्मूला का भी हम यूज करेंगे, इसमें इस फॉर्मूला का भी हम लोग यूज करेंगे। और रेशियो वाला भी आपने पढ़ा था, रेशियो वाला भी पढ़ा था। रेशियो वाले में हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक लाइन है, लाइन हमने मान ली PQ एक लाइन है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जो कि R एक पॉइंट है, जो कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैपिटल X और कैपिटल Y है, ये हमें निकालना है। ये हमसे पूछ लेगा, और ये कोई भी रेशियो में M1 रेशियो M2 में डिवाइड करती हो, M1 रेशियो M2 में डिवाइड करती है, मतलब कोई भी रेशियो हो सकते हैं, 2:3, 1:2, कोई भी रेशियो हो सकते हैं। और हमने माना कि P के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। अब देखो, तो इस कंडीशन में कैपिटल X की वैल्यू जो पॉइंट R है, R पॉइंट पे कैपिटल X की वैल्यू और कैपिटल Y की वैल्यू निकालना, तो कैसे होंगी। ये वैल्यू होती है यहाँ पर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। इससे निकाल लेते हैं हम X की वैल्यू, और Y की वैल्यू निकालना तो कैपिटल Y इक्वल टू M2 y1 प्लस M1 by 2 अपॉन M1 प्लस M2। इस तरह से हम X और Y की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम लोग यूज करेंगे, और बाकी जो भी चीज़ें हम यूज करेंगे हैं बेसिक, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग यूज करेंगे। अगर इसी पे करेंगे तो लगभग 8-10 लेक्चर निकल जाएंगे, लेकिन हम जो भी चीज़ें हम पढ़ाते चलेंगे साथ में जो यूज होंगी वो हम उसके पहले ही आपको डिस्कस कर लेंगे और पहले आपको समझाते चलेंगे। तो ये चीज़ें, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें ज़रूर ध्यान रखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आपके फिजिक्स पढ़ना बहुत आसान हो जाएगी, आपको फिजिक्स पढ़ना बहुत आसान हो जाएगी। अब मैं फिजिक्स का टॉपिक लेता हूँ।